है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2415 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पत्रस की पहली पत्री अध्याय 4 पद 9। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में अतिथि सत्कार शब्द के लिए मूल भाषा यूनानी में उपयोग किया गया शब्द फिलोक्सेनोई है, जिसका अर्थ है लविंग स्ट्रेंजर्स अथवा अजनबियों से प्रेम करना। पत्रियों में विभिन्न अर्थ से अतिथि सत्कार करने की बात को समझाई गई है, जिसमें मसीह में जो हमारे अन्य विश्वासी भाई बहन हैं, जो अपनी स्थानीय कलीसिया के हो या अन्य कलीसिया के सदस्य हो, उसका अतिथि सत्कार करना, रोमी 12:10। और घूमते फिरते सुसमाचार पर प्रचार करने वाले सुसमाचार प्रचारकों का अतिथि सत्कार करना, 3 यूहन्ना अध्याय 1 पद 5 से 8 तक। और मसीही विश्वास के कारण सताए जाने वाले उन विश्वासियों को जिसको हम पहले से पहचानते नहीं हैं, उनका अतिथि सत्कार करना आदि शामिल है। अतिथि सत्कार का महत्व हम बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति से लेकर महासंकट काल के समय की घटनाओं में तक देख सकते हैं। पूर्व पिता अब्राहम अनजाने में स्वर्गदूतों का अतिथि सत्कार करते हुए स्वर्गीय आशीष का पात्र बनने का जिक्र हम उत्पत्ति के 18वें अध्याय में देखते हैं। महासंकट काल में मसीही विरोधी का विरोध करते हुए मसीह को मानने वाले यहूदियों से तरस खाकर उन यहूदियों को भोजन, पानी, वस्त्र तथा रहने की सुविधा प्रदान करने वालों को मसीह से मिलने वाली आशीषों का जिक्र हम मत्ती 25वां अध्याय के 31 से 40 तक के भागों में देखते हैं। मैं इन भागों को आपके नजरों में यह जानकारी देने का उद्देश्य से लाया हूं कि अतिथि सत्कार का महत्व वचन के अनुसार बहुत अधिक है। न्याय व्यवस्था के समय भी परमेश्वर की ओर से विशेष सौभाग्यता प्राप्त 4 समूहों में एक था परदेसी अथवा अजनबी। अन्य 3 समूह अनाथ, विधवा एवं लेवी थे। लेवी व्यवस्था 19:10, गिनती 15:15, व्यवस्था विवरण 14:28 और 29। न्याय व्यवस्था से लेकर नया नियम तक वचन हमें स्पष्ट रूप में यह आदेश देता है कि हमारे बीच के अनाथ, विधवा, प्रभु के सेवक तथा परदेशियों का ख्याल रखना परमेश्वर के जन का दायित्व है। दुनिया के सभी जरूरतमंदों का ख्याल रखना हम में से किसी से भी संभव नहीं है, परंतु वचन ये स्पष्ट करता है कि मसीह में हमारे जो भाई बहन हैं, उनमें से जो भूखे, प्यासे, नंगे या बेघर है, उनकी जरूरतों में उनकी मदद करनी हमारा मसीही दायित्व है। गलाती 6:10। अब्राहम का दृष्टांत से हम यह अवश्य समझ सकते हैं कि अतिथि सत्कार एक ऐसी उच्च स्तरीय आत्मिक सेवा है जो परमेश्वर से बड़ी बड़ी आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें लायक बनाती है। उत्पत्ति 18:10। अतिथि सत्कार करते समय ध्यान देने की कुछ बातें भी कहकर मैं आज का मनन समाप्त करना चाहता हूँ। यद्यपि अजनबियों का भी अतिथि सत्कार करना हमारा मसीही दायित्व क्यों न हो, वचन हमें यह चेतावनी भी देता है कि हम किस प्रकार के लोगों का सेवा सत्कार नहीं करना चाहिए। उसमें पहला है उन तथाकथित मसीही लोग जो घिनौने पापों को करते हुए पश्चाताप के बिना घूमते फिरते रहते हैं। वचन स्पष्ट रूप में सिखाता है कि हम ऐसे मसीहियों के साथ संगति ना करें, ना ही उनके साथ खाना खाए। कुरिन्थियों की पहली पत्री अध्याय 5:11। वैसे ही वचन हमें चेताता है कि हम उन झूठे शिक्षकों का जो अपने लाभ के लिए वचन को गलत तरीके से सिखाते हैं, ना नमस्कार करे, ना उनको अपने घरों में स्वागत करे। यूहन्ना की 2 पत्री पद 10 और 11। हाँ, अवश्य ध्यान दे प्यारो, बाइबल हमें अपने दुश्मनों का भी अतिथि सत्कार करना मना नहीं करती है। रोमी 12:20। मसीह में जो हमारे भाई बहन हैं, उनका सेवा सत्कार करना हमारा दायित्व भी है, परंतु वचन हमें स्पष्ट रूप में समझाता है कि हम पश्चाताप के बिना पाप में जीवन बिताने वाले मसीहियों का और वैसा ही झूठे शिक्षकों का सेवा सत्कार कभी नहीं करें। जब हम ऐसे करते हैं तो हम भी उनके पापों में सहभागी हो रहे हैं। यूहन्ना की 2 पत्री 11वीं पद पढ़िएगा।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज को मनन में समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।